कुंभ मेला प्रयागराज में स्नान करते हुए कपड़ा बदलते हुए महिलाओं का फोटो लेना, उनके वीडियो बनाना भारी पड़ गया। फिलहाल 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जेल भेजे गए हैं, अन्य लोगों पर तलवार लटकी हुई है। हमें जानना होगा, हमारे संवैधानिक अधिकार यानी जो वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार है, हमें वीडियो करने का अधिकार है, हमें दिखाने का अधिकार है, हमें लोगों से बातचीत करने का अधिकार है, वह कहाँ तक हमें छूट देता है। यदि हमने उल्लंघन किया तो परिणाम भोगने के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि हम नियमों से बंधे हुए हैं। यह देश संविधान से चलेगा। संविधान ने बड़ी ताकत दिया है। गुरहु कतवारू से लेकर के पवारू फेंकू, यानी किसी का नाम हो तो क्षमा करिएगा, जो ताकत बड़े बड़े मीडिया घरानों को है वही ताकत आपको भी है। आप उस ताकत का प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते ध्यान रहे आप निजता यानी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन करके जो उन्हें प्राप्त है उनका वीडियो नहीं बना सकते। इसके लिए दंड के प्रावधान क्या हैं, वह कौन लोग हैं जो ऐसा करते थे, कैसे वीडियो और फोटो को बेचते थे, वह कौन लोग हैं जो ऐसा देखना पसंद करते हैं। दोस्तों, मैं इस पर आता हूँ। पिछले दिनों 2 महिलाओं ने, जो गरीब घर की ही हैं, नाचती हैं, नाच करके अपना वीडियो बनाती हैं, हमसे बताया। बड़ी हमारी किरकिरी भी हुई। मैं गया था तो उन लोगों ने कहा कि हम सर आपके साथ वीडियो बना सकते हैं। अंगारा लाल की एक पत्नी है और एक उनकी दोस्त हैं। अंगारा लाल यूट्यूबर हैं, मिलियन में उनके हैं। बड़ा आवभगत किया। मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था। अब दोनों ने बताया जो व्यथा, उसको आपके सामने मैं रखूँगा। आप उनका फोटो देख भी रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। उन्होंने कहा सर हम भारतीय परिधान में बनाते थे, कोई देखता नहीं था, दिमाग लगाया, क्या करें, कैसे वीडियो चलेगा। तो थोड़ा सा सर, थोड़ी सी साड़ी ऊपर किया, वह भी अश्लीलता के दायरे में नहीं आएगा। फिर लोगों ने देखना शुरू किया, लाखों लाख और मिलियन में गए। अब हमारे साथ लोगों ने देखा, सर आप तो एकदम नाव डुबा दिए, प्रतिष्ठा को तार तार कर दिए, और यह उम्मीद आपसे नहीं थी, आज के बाद से मैं नहीं देखता हूँ, आपको नहीं देखूँगा। अब आइए इस पर भी आ जाइए थोड़ा सा। इसे 55, 60 और 60 प्लस के लोग ज़्यादा देखते हैं। क्या है, मानसिक बीमारी नहीं है तो है क्या? अच्छा, उन लोगों ने कोई अगर बड़े घराने की बेटी होती, अंगारा लाल प्रजापति हैं और एक और उनकी दोस्त थी, वह भी कुछ इसी समाज से जुड़ी हुई हैं, किसी दूसरी जाति से हैं, लेकिन उन लोगों ने अपने आप को स्टैंड किया। यदि तिवारी जी के घर की होती, पाठक जी के घर की होती, दुबे जी के घर की होती, सिंह साहब के घर की होती, राय साहब के घर की होती, तो उन्हें कहा जाता कि अरे फिल्म जगत की अभिनेत्री है, रील बनाती है, हीरोइन है। लेकिन अगर ऐसे घरों की हैं तो हमसे कहेंगे कि दुबे जी आप कर क्या रहे हैं बताइए। और सुनिए, जो लोग देखते हैं वीडियो तो उनके ससुर से, उनके परिवार के लोगों से कहते हैं चट्टी पर, देखा भैया फलनवा का पतो बा, फलाने का पतो एकदम नकिए कटवा देलस, तनको इज्जत आबरू कहो कि चिंता ना बा, भगवान ऐसन पतो देला से बढ़िया बाकी बिना लड़का के बियाह ना होके ठीक बा, वंश ना चली ये ठीक बा, लेकिन ऐसन पतो भगवान 7 घर दुश्मनों के ना दें। लेकिन ससुर जी से शिकायत करेंगे, दूसरे दिन फिर कहेंगे कि देखा फिर तो आर पतोहिया डले हैं। तीसरे चौथे दिन फिर कहेंगे कि अरे देखिए फिर अभी हम तो 2 बार देखे हैं, अभी तो मानसिक बीमारी नहीं है तो है क्या। आइए ऐसे ही मानसिक रोगियों पर हम चर्चा करते हैं, जो कुंभ मेला प्रयागराज में स्नान करते हुए राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार, जिसे एकांतता का अधिकार भी कहा जाता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21, जो एक तरह से बड़ा हथियार है आम आदमी का, उसका हनन हुआ है। महंगे दामों पर महिलाओं के वस्त्र बदलते हुए वीडियो भेजते थे, उनके फोटो भेजते थे। राजकोट का एक पायल हॉस्पिटल है, वहाँ के कुछ वीडियो बरामद हुए। महिलाओं का जब चेकअप करती हैं महिला चिकित्सक, तो जाहिर सी बात है चेकअप कैसे करेंगी, तो महिला से महिला और डॉक्टर से क्या शर्माना। लेकिन उसका सीसीटीवी हैक करके इन लोगों ने निकाला, और ऐसे दर्जनों दर्जन हॉस्पिटल बताए जाते हैं जिसका इन्होंने किया। कई जगह आपने देखा, अभी चंडीगढ़ का एक मामला आया था, जो लड़कियां हैं स्नान करते हुए जो हॉस्टल में रहती हैं उनका, और फिर वॉशरूम में जाते हुए, ऐसे तमाम वीडियो वायरल हुए हैं। इनके ऊपर एक्शन भी होता है, एक्शन होना भी चाहिए।
कठोर कार्रवाई। आपको इससे जानना भी चाहिए कि हमारे अधिकार कहाँ तक हैं, किस सीमा तक हमको जाना है। चूक हो जाती है, लेकिन यह तो मानसिक अपराध है ना। आइए साहब, अब जिन लोगों ने ऐसे वीडियो बनाया है वह 3 लोग पकड़े गए हैं। यह गुजरात पुलिस ने इस पर एक्शन लिया है। सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं 21 की संख्या में बताए जाते हैं, और भ्रामक पोस्ट तथा सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो पोस्ट डालने वाले लगभग 100 ऐसे जो सोशल मीडिया प्लेटफार्म हैं, जिन लोगों ने बनाया है अपना चैनल विभिन्न स्तर पर जो है, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, इन पर बनाया है, इन लोगों पर भी अपराध दर्ज हुआ है, धरपकड़ भी की जा रही। अब आपका सवाल होगा, आप भी जाएंगे साहब? ठीक है, हमने नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। मैंने जो किया है वो अपना राजधर्म निभाया है। राजधर्म, राजधर्म से अभिप्राय केवल राजा का धर्म ही नहीं होता है, राजा तो आप भी हैं। यानी पब्लिक इज स्टेट इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जनता को ही मालिक बताया गया है। तो हमने जो किया है वह अपने धर्म का पालन किया है, और हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम दिखाएं, सच्चाई को बताएं। प्राणी मात्र शब्द दिया गया है, मौलिक कर्तव्य पढ़ लीजिएगा, प्राणी मात्र और प्राकृतिक पर्यावरण। तो हम गंगा जी में, यमुना जी में गिरते हुए नालों को दिखा रहे हैं, तो हम तो अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं ना। और अगर उस पर एक्शन होगा तो हम ठीक है, झेलेंगे, लड़ेंगे, कोई बात नहीं है। हम ऐसा थोड़ी है कि हम भागेंगे, बढ़िया से हम करेंगे। कोर्ट सबसे ऊपर है, कोर्ट देखेगा। ऐसा अपराध दर्ज हो सकता है, लेकिन कोर्ट देखेगा ना, उसको समझेगा, हम अपना पक्ष रखेंगे। हालांकि ऐसा कुछ होना नहीं है, क्योंकि हम सच्चे हमदर्द हैं, सच्चे हितैषी हैं शासन प्रशासन के, जो सच बात दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। यदि कहीं आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है तो उसे हम खोल रहे हैं। यदि आंखों से, कानों से सुनाई नहीं दे रहा है तो हम थोड़ा सा अगर तेल डाल करके सरसों का उसे सुनवाने का प्रयास कर रहे हैं, तो बुराई है क्या? जी नहीं, ये आपको भी करना है, हमको भी करना है। जो भी राष्ट्र का, भारत का निवासी है, सबको यह करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह शरीर राष्ट्र का है। आइए, जिन लोगों ने ऐसा किया है, यह हैं, अगर देखा जाए अपराध, तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट, यानी जिसे आईटी एक्ट कहते हैं, इसकी विभिन्न धाराओं के अलावा बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता के विहित जो प्रावधान किए गए हैं उसके अनुसार भी, और एक तरह से इनके ऊपर जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। 3 लोग गए हैं, और जिसमें एक हैं राजेंद्र पाटिल, यह महाराष्ट्र के हैं। दूसरे हैं चंद्र प्रकाश फूलचंद, प्रयागराज के हैं। तीसरे हैं प्रज्वल अशोक तेली, ये लातूर महाराष्ट्र के हैं। 3 लोग जेल गए हैं। अन्य कौन कौन लोग जाने वाले हैं तो उसका इंतज़ार करिए। फिलहाल आपकी संवैधानिक सीमाएं हैं, उन सीमाओं का उल्लंघन करेंगे तो जेल जाएंगे। इसके लिए कार्यशालाओं की ज़रूरत है। यूट्यूबर के लिए किसी कार्यशाला, इस पर भी एक मुकदमा करना चाहिए कि चैनल तो आपने बना दिया, बता दिया, उसकी ट्रेनिंग कब कराएंगे? मैं देखता हूँ अभी बात करते करते, आपसे बात करते करते विचार आया है। जैसे मैंने रिवाल्वर का लाइसेंस लिया, रिवाल्वर ले भी लिया, रिवाल्वर लटका के कई साल चला भी, इसको खोल करके, अब बुद्धि है ना, तब उतना दिमाग जागृत नहीं था। लगा कि बड़ी दुश्मनी है, बड़े लोगों से पंगा लिया है, बहुत लोग जेल गए हैं हमारे हाथों, तो हमारे माध्यम से उसके मूल में मैं रहा हूँ। तो भैया रिवाल्वर से रक्षा होगी, रिवाल्वर लेके तो डोरी, इतनी मोटी डोरी, ऐसे करते थे, थोड़ा इधर उठ करके दिखे, भौकाल टाइट रहे। बाद में कुछ दिनों में शर्म लगने लगी कि ब्रजभूषण, तुम्हारा जन्म रिवाल्वर के लिए नहीं हुआ है यार, बड़ी लड़ाई लड़ो। तो आत्मा ने धिक्कारा। बहरहाल आवश्यकता थी, बच्चों की फीस जमा करना था, रिवाल्वर बिक गया। बढ़िया जीवन में जी रहा हूँ, आनंददायक जीवन जी रहा हूँ। लेकिन कई साल लेकर के चला, लाइसेंस वैसे ही है, उसका रिन्यूअल भी नहीं कराया। डीएम को दिया तो उन्होंने निरस्त भी नहीं किया। तो दोस्तों, अब इन लोगों का उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे ही कई अपराध दर्ज हो गए तो जीवन की बर्बादी शुरू हो जाएगी। काश इनके लिए भी कोई प्रशिक्षण होता। हमारे भी दायित्व हैं, मैं उस पर भी विचार कर रहा हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा तत्वज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन ऐसे लोगों से बातचीत करके जो न्यायिक
सेवा के अधिकारी रहे हैं, जो बड़े अधिवक्ता हैं, उनसे अनुरोध करके ऐसी कार्यशालाओं को स्थापित करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ देश विदेश से जो लोग भी हमें प्यार देते हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, हमारा संपूर्ण विनम्रता के साथ उन्हें प्रणाम।